तो इसमें स्पष्ट रूप से सारा अनुशंसा किया हुआ है। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा बीमारी है और कौन सा दवा देना है। हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर वो टेस्ट लिखता है और हम लोग टेस्ट कराते हैं, फिर बीमारी का पता चलता है कि हमारे शरीर में किस किस चीज की कमी हुई है। डॉक्टर जो है दवा लिखता है, फिर हम लोग ठीक होते हैं, रिकवर हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है मिट्टी का भी हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारी मिट्टी जो है एक दिन में बंजर हो जाएगी। तो हम लोगों को सबसे पहला काम है मिट्टी का जांच कराना है, और जांच जहां भी अपने से भी आप लोग मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। उसके लिए जो है आप लोग सभी जानते भी होंगे कि मिट्टी में जैसे जो खेत है आपको, तो वहां से 4-5 जगह झिकझैक तरीके से मिट्टी का नमूना लेना है। और नमूना लेने के लिए मतलब 6 इंची नीचे तक जो है भी आकार का गड्ढा खोदना है, और दीवार 2 दीवार बनता है तो दीवार के बगल से 1 इंची मोटा परत जो है ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग संग्रह करते हैं। फिर उसको 4-5 जगह से लेके और छायादार जगह में उसे सुखाते हैं। अगर मिट्टी गीली है तो उसको सुखा के हम लोग भुरभुरी करते हैं, और सबको मिला के और उससे आधा किलो मिट्टी जो है हम लोग संग्रह करते हैं नमूना के लिए, और उसी को सैंपल के रूप में हम लोग जो है मिट्टी जांच प्रयोगशाला भागलपुर भेज देते हैं, और कुछ दिन के बाद आपका रिपोर्ट आ जाता है। अब ये निश्चित हो जाता है कि देखिए हम लोग जो डालते हैं खेत में, तो सबसे ज्यादा यूरिया, डीएपी, पोटास, यही 3 चीज का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। ये क्यों करते हैं ये भी जानना जरूरी है कि यूरिया में सिर्फ 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। 46% का मतलब हुआ 100 किलो अगर यूरिया दीजिएगा तो 46 किलो नाइट्रोजन आपको मिलेगा। उसी तरह डीएपी अगर हम डालते हैं तो डीएपी में 2 पोषक तत्व होता है, एक नाइट्रोजन होता है, एक फास्फोरस होता है, फॉस्फेट। तो इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% जो है वो फॉस्फेट होता है। उसी तरह पोटास में 60% होता है, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं उसको। तो उसमें 60% पोटास होता है, यानी 100 किलो में 60 किलो पोटास होता है। अगर हम लोग एसएसपी के रूप में डालते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो उसका दाम कम है, डीएपी से बहुत ज्यादा कम है। लेकिन इसमें जो है ये 16% जो है फॉस्फेट रहता है, एसएसपी माने पोटास, 16% पोटास रहता है, 11% जो है सल्फर रहता है, 19% कैल्शियम होता है और 1% जिंक होता है। तो एसएसपी को अगर हम लोग खेत में डालते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा है। अगर आप लोग देखते हैं कि मिट्टी में जब मक्का के खेत में मिट्टी चढ़ाते हैं तो बहुत सारे किसान भाई जो है डीएपी, एनपीके, एल्युमिनियम ये सब मिला के डालते हैं। तो उसमें 1 बोरा डीएपी दीजिए और 3 बोरा जो है एसएसपी दीजिए और 1 बोरा यूरिया, ये मिला के आप लोग डालें तो आपका ये लागत भी कम आएगा और जितना पोषक तत्व चाहिए वो ज्यादा मिलेगा पौधे को। समझे ना? हमारा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब भी कुछ डालें आंख बंद करके नहीं डालना है। हमको सबसे पहले मिट्टी का जांच कराना है, उसके बाद जो अनुशंसित मात्रा इस कार्ड में आता है
उसी के अनुरूप जो है हमको किसी भी उर्वरक का प्रयोग करना है। अब देखिए, मिट्टी जो है इसको जीव माना गया है, यानी सजीव माना गया है। क्योंकि इसमें लाखों प्रकार का सूक्ष्म जीव रहता है। कुछ हमारे लिए यानी किसान के लिए लाभकारी है, हाँ, बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो हम लोग जो इतना रासायनिक उर्वरक खेत में डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं दवा का, कीड़ा मारने के लिए और बीमारी से निदान के लिए, तो जितना हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो उसका कुछ न कुछ अंश जो है आपको हवा में चला जाता है, पर्यावरण हमारा दूषित हो जाता है और पौधा के अंदर भी जाता है। पौधा भी उसको उस दवा को अवशोषित करता है, जिससे आपका कीड़ा मर जाता है, बीमारी का रोकथाम होता है। तो वो अंदर चला जाता है, जब दाना बनता है तो दाना के अंदर भी उसका अंश होता है, जो हम लोग खाते हैं तो वो हमारे अंदर भी वो हमारे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। और फसल का अवशेष जो है, जिसको हम लोग चारा के रूप में मवेशी को खिला देते हैं, तो वो वहां भी चला जाता है, दवाई का अंश वहां भी चला गया। अब देखिए, कुछ अंश जमीन में भी जाता है, जिसको वर्षा हो गया या पटवन हम लोग जो करते हैं तो उस माध्यम से मिट्टी के अंदर चला जाता है और कहां पहुंच जाता है, पीने, जहां से हम लोग पीने वाला पानी जो है काम में लाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, नीचे जो भूजल है जिसको हम लोग पीने के काम में लाते हैं, तो उसमें भी दवा मिल जाती है। अब देखिए, आपका वायुमंडल जो है वो दूषित हो गया, उसी से हम लोग सभी जितने भी जीव हैं सांस लेते हैं। और खाना जो हम लोगों ने फसल में इतना उर्वरक और दवा का प्रयोग किया, तो उसमें भी उसका अंश गया, तो खाना भी अशुद्ध हो गया। और पानी जो पीते हैं वो भी अशुद्ध हो गया। तो ये तीन चीज के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जीने के लिए भोजन, पानी और हवा, तीनों चीज जरूरी है, और तीनों चीज हमारा दूषित हो गया। तो हम लोगों को सोच समझ के कदम उठाना होगा, कम से कम जो है दवा का और उर्वरक का प्रयोग करना है। अभी देखिए, अपने यहाँ तो बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि हमारे किसान भाई पुआल भी जलाते हैं। पुआल जान रहे ना, लरवा, तो उसको भी जलाते हैं। अब देखिए, जलाने से हानि क्या है। जब आप पुआल को जलाते हैं तो मिट्टी का तापमान जो है वो बहुत बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा ना आग के संपर्क में आने से। और मिट्टी में असंख्य सूक्ष्म जीव है, और केचुआ को सभी आदमी जान रहे हैं, केचुआ तो वो जब उतना टेम्परेचर में वो सब मर जाएगा। और बहुत सारा पोषक तत्व जो मिट्टी में विद्यमान है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। ये तो मिट्टी की बात है। अब देखिए, इससे हम लोगों को हानि क्या होता है, मानव स्वास्थ्य पे इसका क्या बुरा असर पड़ता है। 1 टन यानी 10 क्विंटल जब आप पुआल जलाते हैं, समझ गए, तो उससे जो है 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 199 किलो यानी 200 किलो के करीब राख निकलता है, समझ गए, और करीब 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और 3 किलो पार्टिकल मैटर होता है।
ये पार्टिकल मैटर क्या होता है। जब आप हम लोग